Hello everyone, welcome back to in your science online classes. Dear student, today we are going to discuss science chapter number 8 cell structure and functions. After FA2 एग्ज़ाम हम नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। You have already learned that things around us are either living or non-living. आप सब ने ये पढ़ा होगा, पता भी होगा आपको, जो आपके आसपास थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग भी हैं और लिविंग भी है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? उन फंक्शन की लिस्ट बना सकते हो आप। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। जो डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन के सेट है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में हम ऑर्गन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। विच इज़ द सेल? जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी मिल कर बनी है वो सेल है। जैसे एक मकान होता है वो ईंट से मिलकर बना है, ठीक है। मकान की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ब्रिक है, ईंट है। वैसे हमारी बॉडी सेल को जोड़ के एक पूरी बॉडी बन जाती है। सेल से जोड़ के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऐसे जो हमारी बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को हम ब्रिक्स इंटू से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक बिल्डिंग। जो ब्रिक्स ईंटें होती है वो बिल्डिंग बनाने के काम आती है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स। जो ऐसे ही हमारे चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बनती है। डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक इन 1965 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिसने 1665 में एक कॉर्क का एक स्लाइस था, उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर ऑब्जर्व किया था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। जो ट्री के बाहर की कवर होता है, जो छाल होती है उसको कॉर्क बोलते हैं, उसका एक पार्ट है वो। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने पतला सा एक कॉर्क का स्लाइस लिया एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। उसने कॉर्क स्लाइस में एक बॉक्स से बने होते हैं ऐसे कंपार्टमेंट में उसने उसको ऑब्जर्व किया, जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बॉक्स से दिख रहे हैं ना इसको फिगर में आपको, ये क्या है? पार्टीशन बॉक्सेस है, कंपार्टमेंट्स है कॉर्क स्लाइस के अंदर। These boxes appeared like a honeycomb। ये बॉक्सेस हमें ऐसे दिख रहे हैं जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। उसने ये भी नोटिस किया जो एक बॉक्स है दूसरे बॉक्स से एक पार्टीशन से, बॉल की पार्टीशन है उससे वो सेपरेट है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने क्या किया था? जो सेल का हर बॉक्स है उसको ऑब्जर्व किया। वट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क। जो हुक था उसने जो सेल्स के बॉक्सेस है वो उसको ऑब्जर्व किया, और बॉक्सेस मतलब जो सेल्स है कॉर्क के अंदर वो ऑब्जर्व किया। एक्चुअली वो डेड सेल्स थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं उनकी डिस्कवरी कब की गई? जो माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया गया उसकी डिस्कवरी अच्छे से की गई। वेरी लिटल वॉज नॉन अबाउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। जब रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया था वह 150 साल के बाद फिर उसको सेल के बारे में जाना गया।
टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल। अब हम सेल के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। स्ट्रक्चर, इस फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि अब जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो इम्प्रूव्ड है, अच्छी क्वालिटी के हैं। हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन, जिसकी जो मैग्नीफिकेशन, जिसको देखने की जो पावर है बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो सेल्स के स्ट्रक्चर बहुत ईजीली क्लियरली हमें दिखाई देते हैं। अब ये सेल्स क्या हैं? द सेल both brisk in a building and cell in the living organisms are basic structural unit। जो बिल्डिंग में जो ईंटें होती हैं, सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिस्क है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम सब हैं, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट वो सेल्स है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? वो सेल्स होती है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स है डिफरेंट डिज़ाइन। जो बिल्डिंग बनाई होती है वो डिफरेंट डिज़ाइन की बनाई होती है ईंटों से, उनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है ऑर्गेनिजम्स का, वो डिफर करता है फ्रॉम वन अनदर, बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। वो सारे सेल्स से बने, वो देखने में उनकी शेप साइज अलग होता है, बट वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह नहीं होते वो। ए हैन एग्स कैन बी सीन ईजिली। जो हैन का एग होता है वो हम ईजिली से देख सकते हैं। इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? क्या वो एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है? ब्रिस्क बॉल, द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो एग होता है हैन का वो सिंगल सेल होता है, एंड इज़ बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। सबने एग देखा होगा, वो सिंगल सेल होता है और एक साइज का सेल होता है वो। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वेराइटी शो करते हैं नंबर में, साइज में, शेप में। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, लिविंग सेल की स्टडी कैसे करते हैं? दे यूज़ माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। स्टेन्स करते हैं उनको डाई के साथ। आर यूज टू कलर पार्ट, उसमें यूज़ किया जाता है सेल्स को। टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में स्टडी की जा सके। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, उनकी जो शेप है वो डिफरेंट है, उनका जो साइज़ है वो भी डिफरेंट है। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, उनके जो ऑर्गन्स है वो भी शेप में, साइज़ में, नंबर में वो भी वेरी करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गॉज द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप एक जो टॉल ट्री है उसके नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हैं, या एक बहुत बड़ा एनिमल है जैसे एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, जो नंबर है वो बिलियन ट्रिलियंस में हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होते हैं। विच वेरी इन शेप, जो शेप और साइज में वेरी करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन, जो सेल से जुड़ कर ग्रुप बनता है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अ बिलियन इज़ अ 1000 मिलियन, बिलियन कितना होता है? 1000 मिलियन। अ ट्रिलियन इज़ अ 1000 बिलियन। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, जो बहुत सारे सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट, जो इसके नंबर है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे नहीं कि अगर वो ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसमें कम होंगे, नहीं। इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो एक
बिलियंस सेल्स का ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, जो जब एग फर्टिलाइज्ड होता है वो सिंगल सेल होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई, जो जब सेल फर्टिलाइज हो जाता है, जो एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो सिंगल सेल होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं, उनके नंबर इंक्रीज होते हैं। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती रहेगी, डेवलपमेंट होती रहेगी, उनके नंबर भी बढ़ते जाएंगे। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दोनों ऑर्गेनिज्म जो नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाऊंगी वो सिंगल सेल से बने हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, एक जिसमें एक सेल होता है। जैसे अमीबा ये सिंगल सेल्ड है। पैरामीशियम ये सू शेप का होता है, ठीक है, ये भी सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा एंड पैरामीशियम। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, वो क्या करता है फूड को कैप्चर करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, रिस्पायर करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, ग्रोथ भी होगी उस ऑर्गेनिज्म की, एंड रिप्रोड्यूस भी होगा वो। सिमिलर फंक्शंस इन, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन भी होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। इनमें सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनमें डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। जब सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। जितना आपको स्टडी करवाया जा रहा है उतना ध्यान से आपने पढ़ना है और कोई होमवर्क भी साथ साथ करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।